Hello bachcho, good morning. Today we will discuss a topic atmospheric pressure, also known as air pressure. And the simple definition of atmospheric pressure is what? Pressure exerted by air. जैसे बेटा लिक्विड प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, उसी तरह जैसे सॉलिड प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सम सॉलिड सब्सटेंस, उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एयर प्रेशर का? मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर कॉलम जस्ट अबव एन ऑब्जेक्ट. मतलब आप कहीं पे भी रहो, आपके ऊपर एयर कॉलम का कितना वेट है, वही उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एयर प्रेशर. मैंने आप कहीं पे भी रहो, ग्राउंड पे रहो, माउंटेन पे रहो, आपके ऊपर ऑलवेज मैंने आपके हेड के ऊपर कितना एयर कॉलम है. एयर कॉलम है बेटा, तो एयर कॉलम में और क्या सारे चीज़ रहते हैं? मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो सब आप पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. या सुनो, जैसे बेटा आप पहले पढ़ चुके हो कि जैसे सिंपल प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया. पहले ही बता चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो क्लिप व्हाट, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो हियर वेट इज ऑल्सो, वी ऑल नो दैट वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. सो वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इज व्हाट? वेट ऑफ द एयर कॉलम जस्ट अबव एन ऑब्जेक्ट. मतलब आपके ऊपर जितना एयर कॉलम रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा. बात वही हुआ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. यस, तो वेट भी क्या है? टाइप ऑफ फोर्स. चलिए, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल. अब क्वेश्चन रेज होता है बेटा कि वाई एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड. यस, देखो पहले हम क्या पढ़ चुके हैं लिक्विड प्रेशर के बारे में, कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ. तो बेटा ये सिंपल सा समझ में आता है कि आप वाटर के डेप्थ में जितना जाओ तो आपके ऊपर वाटर उतना ही रहेगा, और जितना नीचे जाओ आपके ऊपर वाटर उतना ही रहेगा. तो जितना आपके ऊपर वाटर है उतना ही प्रेशर वो आपके ऊपर, आपको नीचे की ओर दबाएगा. सिंपल सी बात है. आप जितना नीचे जाओगे आपके ऊपर वाटर उतना ही रहेगा. तो जितना ज़्यादा वाटर रहेगा उतना ही आपको क्या करेगा? वाटर के अंदर वो आपको प्रेस करेगा डाउनवर्ड की तरफ. यस, दैट्स वाई लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ. तो लिक्विड प्रेशर का भी यही मैग्नीट्यूड है. मतलब क्या हुआ लिक्विड प्रेशर? कैसे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ लिक्विड प्रेशर इज व्हाट? वेट ऑफ द वाटर कॉलम जस्ट अबव एन ऑब्जेक्ट. उसी तरह सेम है एयर प्रेशर, वेट ऑफ द एयर कॉलम जस्ट अबव एन ऑब्जेक्ट. बट लिक्विड प्रेशर की तरह यहाँ देखो अपोजिट है. व्हाट अपोजिट? क्या अपोजिट है? कि एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड. जितना आप हाइट पे जाओ एयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा. ऐसा क्यों होता है? देखो एग्जाम्पल है, समझो. वेन पर्सन इज, मान लो सपोज करो स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड. जब पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है बेटा, जब आप ग्राउंड पे हो तो आपके ऊपर तो पूरा एटमॉस्फेयर है. देख रहे हो ना, ये एटमॉस्फेयर है. अब एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? बहुत मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. तो ये सब आपके ऊपर क्या करेंगे? ये आपको प्रेस करेंगे. यस, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय PATM. ATM मीन्स व्हाट? एटमॉस्फेरिक. P मतलब प्रेशर, एयर प्रेशर इज डिनोटेड बाय PATM. तो जब आप ग्राउंड पे हो तो आपके ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है, होल एटमॉस्फेयर. वो सब आपको क्या करेगा? प्रेशर देगा, फोर्स अप्लाई करेगा. अब मान लो कि कोई दूसरा पर्सन कहाँ पे है? माउंटेन पे है. माउंटेन पे है, तो अब सोचो इसके ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है, और इसके ऊपर बेटा यहाँ से यहाँ के बीच में तो गैप हो गया ना एयर कॉलम का. देखो इसके ऊपर ये पूरा ये पार्ट, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला पार्ट एयर कॉलम इसके ऊपर तो नहीं है. लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेट ऑफ द एयर कॉलम. तो किसके ऊपर, किसके हेड के ऊपर वेट ऑफ द एयर ज़्यादा है? इसके ऊपर है. यानी कि यहाँ प्रेशर, एयर प्रेशर क्या है? मोर. यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? लेस. वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे इतना गैप है एयर का, इसके ऊपर तो इतना, ये अमाउंट ऑफ जो एयर कॉलम है, पार्टिकल्स जो यहाँ पे हैं, इसके ऊपर तो नहीं ना है. इसलिए बेटा इस पे एटमॉस्फेयर, एयर प्रेशर, एयर का वेट ऑफ एयर क्या है? इस पे ज़्यादा है. वेट क्या होता है? टाइप ऑफ फोर्स. इस पे बेटा पूरा एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर ये गैप है. यस, तो यानी कि क्या हुआ है? मैंने प्रेशर एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन एट प्रेशर एट दिस पॉइंट. बात समझ? इसको लिख भी दिए देखो बेटा. सो हियर वेट ऑफ एयर कॉलम ऑन पर्सन ए, या फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन ए इज ग्रेटर देन अ फोर्स एक्सर्टेड या वेट ऑफ एयर कॉलम ऑन पर्सन बी. सो वन कैन से दैट pressure on A is greater than in comparison to pressure on B. So one can now easily say that air pressure decreases with altitude. जितना ऊपर जाओगे आपका प्रेशर
डिक्रीज होता चलेगा। आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड, यस और नो। चलिए अब सेकंड पॉइंट आता है बेटा, हाउ वन कैन मेजर एयर प्रेशर। हमें एयर प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो, एयर प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज बैरोमीटर, है ना। अब देखो समझो कि कैसे मेजर करेंगे, है ना, बैरोमीटर से। बैरोमीटर अब सिंपल एक्सपेरिमेंट से देख सकते हो ना। देखो, टेक अ ग्लास ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एंड अदर एंड, ठीक है। देखो यहाँ पे ओपन है, ठीक है, ग्लास ट्यूब लिए। अब इसको क्या से फील्ड किए, मरकरी से क्या किए, इसको हम फील्ड कर दिए। और वाटर से भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मरकरी से इसको हम फिल कर दिए एकदम अप टू द ब्रिम, मैंने कंप्लीटली, मतलब इसके अंदर कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए, कोई एयर नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड कर लिए, ठीक है। टेक अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ मरकरी अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा पूरी, कोई एयर नहीं। अप टू द ब्रिम का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स नो एयर प्रेजेंट इनसाइड अ ट्यूब। देखो यहाँ से क्लोज्ड है, यहाँ पे क्या है, ये ओपन है। अब इसको फिर क्या लिए, एक कंटेनर लो, ये कंटेनर है, इसमें भी क्या बैठे, मरकरी से फील्ड है, कंटेनर फील्ड विथ मरकरी, ठीक है। अब इसको यहाँ से टैप करो अंगूठे से, थंब से, और इन्वर्ट कर दो इसमें, मतलब इसको उलट के इसमें रख दीजिए आप। तो देखो पोजीशन इसका ये होगा, उलट कर रख दिए। देखो ओपन एंड ये वाला यहाँ पे आ गया और क्लोज्ड एंड ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटा ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। मैंने कंटेनर पे जो ये पॉइंट है, कंटेनर के अंदर, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को क्या मान लिए, ए। अब हम क्या देखते हैं आफ्टर सम टाइम कि इसके जो अंदर लिक्विड थी, मरकरी है इस ग्लास ट्यूब के अंदर, वो निकल के बेटा इधर आ गया, इसमें आ गया। तो मरकरी का लेवल इसमें क्या हो गया, राइज कर जाएगा। अगर यहाँ से नीचे आए तो अब पोजिशन ही होगा, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो गया, वैक्यूम, मतलब जीरो प्रेशर। और देखो ये मरकरी का हाइट ये घटकर आफ्टर सम टाइम ये आ गया, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी। मैंने कंटेनर में मरकरी का लेवल रेज कर जाएगा, क्योंकि मरकरी किधर थे, ग्लास ट्यूब से इधर आया, तभी ना इसका पोजीशन ये हुआ। और इसका देखो हाइट क्या देखे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट जब मेजर किए तो क्या है, 76 सेंटीमीटर। हम जो शुरू में ग्लास ट्यूब लिए थे वो कितना का लिए थे, 1 मीटर का लिए थे। 1 मीटर तक इसमें मरकरी भरा हुआ था। इसको उलट के हम एक कंटेनर में रखे, उस कंटेनर में भी मरकरी है। देखो अब कंटेनर के ऊपर देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, एयर प्रेशर डिनोटेड बाई पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटीएम, एटीएम फॉर एटमॉस्फेरिक, पी फॉर प्रेशर, इसके ऊपर तो एयर प्रेशर लग रहा है। अब आफ्टर सम टाइम क्या देखे कि ये मरकरी कॉलम देखो नीचे आ गया, मैंने इसमें से जो ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी है वो किस में आ गया, कंटेनर में। तो इसका पोजीशन ये हो गया। और यहाँ से यहाँ का हाइट एज्यूम किया तो कितना था, 76 सेंटीमीटर। तो ये देखो हुआ इनिशियल कंडीशन, और ये क्या हो गया आपका, इसको कह सकते हो आफ्टर सम टाइम, इसको बोल सकते हैं हम फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन आफ्टर सम टाइम। इसका स्ट्रक्चर दैट मीन्स क्या हुआ, व्हेन ग्लास ट्यूब इज, तो लिख भी दिया बेटा यहाँ पे, व्हेन ग्लास ट्यूब इज इन्वर्टेड इनटू अ कंटेनर विच आर ऑल्सो फिल्ड विथ मरकरी। इस ग्लास ट्यूब को इन्वर्टेड इनटू अ कंटेनर, और एक कंटेनर भी ऑल्सो फिल्ड विथ क्या है, मरकरी। अब हम आफ्टर सम टाइम क्या देखते हैं, व्हाट वी सी, द लेवल ऑफ मरकरी इन अ ट्यूब, लेवल ऑफ मरकरी इन अ ट्यूब फॉलन डाउन अप टू सर्टेन हाइट। मैंने यहाँ से अप टू सर्टेन हाइट, देखो यहाँ पे वैक्यूम है, तो लिख भी देते हैं बेटा, ये पार्ट क्या है, वैक्यूम है ना। वैक्यूम मतलब जीरो प्रेशर। अब मरकरी का लेवल क्या हो गया, फॉलन डाउन, मतलब ट्यूब में से मरकरी किधर आ गया, कंटेनर में। अब यही चीज़ देखते हैं बेटा कि ऐसा क्यों हुआ। एक चीज़ तो बेटा हम लोग सब जानते हैं, कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है हमेशा कैसे फ्लो करेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। या आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, सबके बिल्डिंग के ऊपर क्या रहता है बेटा, वाटर टैंक रहता है। तो बिल्डिंग के छत पे बेटा, रूफ पे ना वाटर टैंक रहता है। अब घर के अंदर क्या लगाता है, टैप, नल। तो बेटा जब भी हम नल खोलते हैं बेटा तो ऑटोमेटिक पानी होता आता है ऊपर से नीचे, यानी ऊपर में क्या है हायर प्रेशर, नीचे क्या है लोअर प्रेशर। आपको कुछ करना पड़ता है ऊपर से पानी नीचे लाने में, कुछ नहीं करना पड़ता है। नदी भी फ्लो होता है बेटा तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एयर भी फ्लो होता है तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी जब भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा तो बेटा एनीथिंग फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो चीज़ फ्लो होगा वही, जैसे फ्लूइड फ्लो होता है, एयर फ्लो होता है, तो हमेशा कब फ्लो होगा, जब दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा। अब जब दो पॉइंट के बीच में दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो नहीं फ्लो करेगा, प्रेशर डिफरेंस होगा तभी चीज़ें फ्लो करती हैं। और कैसे फ्लो करेंगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ये था, हम इसको उलट के इसमें रख दिए। तो आफ्टर सम टाइम क्या देख रहे हैं,
इसका इसमें का मरकरी लेवल क्या हो गया, फॉलन डाउन अप टू अ सर्टेन हाइट। कितना हाइट देखो तो यहाँ से यहाँ का हाइट क्या मेजर किया हम, 76 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए कि क्यों इसमें से मरकरी इसमें आ गया, इधर आ गया, क्यों, क्योंकि जरूर प्रेशर डिफरेंस हुआ होगा। या सुनो, अब इसको समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों हुआ था। देखो अब कंटेनर के अंदर तो बेटा एयर प्रेशर, देखो ये तो एयर के है, तो इसमें तो एयर प्रेशर लगेगा। अब चीज़ें, अब देखो इस ट्यूब के अंदर ये क्या है, यहाँ पे इसमें जो प्रेशर है इस पॉइंट पे देखो, पॉइंट ए ले लिए ट्यूब के अंदर, और ये पॉइंट सी है, दोनों देखो ये सी पॉइंट कहाँ पे है, कंटेनर में, और ये ए पॉइंट कहाँ है, ट्यूब के अंदर। तो अब इस ट्यूब के अंदर जो भी प्रेशर है, इस ट्यूब के अंदर वो प्रेशर ड्यू टू क्या है, मरकरी, यानी ए पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर ड्यू टू मरकरी इन, लिख दो बेटा, ग्लास ट्यूब। जो इसके अंदर प्रेशर है ये प्रेशर ड्यू टू मरकरी इन ग्लास ट्यूब। अब देखो यानी कि इसका जो लेवल है वो क्या हो गया, फॉलन डाउन। इसका लेवल क्या हो गया, देखो कुछ समय बाद फॉलन डाउन, यानी कि इस ट्यूब में से मरकरी देखो इधर फ्लो हो गया। या सुनो, इसका मतलब सर्टेन क्या हुआ कि ए और सी के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। और चीज़ें कैसे फ्लो होती हैं, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी कि ए पॉइंट पे प्रेशर क्या है, हायर, और सी पॉइंट पे प्रेशर क्या है, लोअर। तभी ना बेटा ट्यूब में से मरकरी फ्लो हो गया तो इसका लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। देखो लिख दिए, ऐसे बह गया यहाँ पे, तो इसका लेवल ये हो गया। यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है, 76 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम, सेम फिगर है आफ्टर सम टाइम, यही ना हुआ। यानी क्या हुआ, वी ऑल नो दैट लिक्विड फ्लोज फ्रॉम, लिक्विड दिया बेटा, वन प्लेस टू अदर व्हेन देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस। कोई भी चीज़ें फ्लो होती हैं तो हायर टू लोअर प्रेशर फ्लो होंगी। सो हियर प्रेशर इनसाइड अ ट्यूब इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। मैंने इनसाइड अ ट्यूब कौन सा पॉइंट लिए हैं, ए, और आउटसाइड कौन सा पॉइंट लिए हैं, सी। यानी कि प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट सी। तभी तो बेटा इसमें से इसमें फ्लो कर गया, तभी तो इसका देखो मरकरी का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया, यानी इसमें से इसमें फ्लो हो गया। यानी मरकरी का लेवल कंटेनर में क्या कर गया, रेज कर गया होगा। या सुनो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख भी दिया, प्रेशर एट पी फॉर प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी, दैट्स वाई द लेवल ऑफ मरकरी इन साइड अ ट्यूब फॉलन डाउन। या सुनो, सो मरकरी कॉलम इन साइड अ ट्यूब विल फ्लो इन टू अ कंटेनर, इसमें से इसमें आ गया। अब बात समझ में आई। तो ये कहाँ पे बात कर रहे थे, एट सी लेवल पे, एट सी लेवल पे। अब यही सेम चीज़ देखो, व्हेन बैरोमीटर, जो सिंपल यही बैरोमीटर एक्सपेरिमेंट है ना, व्हेन बैरोमीटर इज टेकन टू सर्टेन हाइट, मतलब आप बैरोमीटर को माउंटेन पे ले जाओ। तो बेटा अभी हम क्या पढ़े थे, एज वी गो हायर प्रेशर डिक्रीजेज, मतलब ऑल्टीट्यूड और प्रेशर में क्या रिलेशन है, प्रेशर डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड। अब इस बैरोमीटर को कहाँ पे ले गए बेटा, माउंटेन पे। तो चलो माउंटेन पे इसको ले गए। माउंटेन पे जब ले गए, देखो यहाँ पे क्या हुआ, वी नो दैट प्रेशर डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड, डिक्रीज करता है। सो हियर अगेन प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी, मैंने प्रेशर इन साइड अ ट्यूब इज ग्रेटर देन द आउटसाइड। तो यहाँ पे जो ये इस ट्यूब के अंदर जो मरकरी लेवल है उसका और क्या हो गया, ज़्यादा फॉल एंड डाउन होगा। देखो यहाँ पे देखो इतना पे स्पेस था, यहाँ पे देखो और ज़्यादा फॉल है, और ज़्यादा यहाँ से इसमें से लिक्विड इसमें फ्लो कर गया। यस, इसका मतलब क्या हुआ, जब बैरोमीटर को हम सर्टेन हाइट पे ले गए तो उसका जो मरकरी लेवल था इनसाइड अ ट्यूब और क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करेगा। देखो मिला के देखो डायग्राम से, यहाँ पे इतना स्पेस है, यहाँ पे इतना सारा स्पेस है ना, और इसमें से प्रेशर इसमें चला गया, मैंने प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी, मतलब मरकरी इनसाइड अ ग्लास ट्यूब फॉलन डाउन टू अ मच मोर एक्सटेंट एट इन कंपेरिजन टू सी लेवल, और मरकरी लेवल का जो है बेटा पोजीशन डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का मान लो 76 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ से यहाँ का हाइट कितना हो जाएगा, सपोज कर लेना कि 50 सेंटीमीटर कर लेते हैं हम। देखो ये कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। यस, यहाँ पे क्या था एट सी लेवल पे 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या आता है, सो मरकरी लेवल इनसाइड अ ट्यूब डिक्रीजेज मोर इन कंपेरिजन टू सी लेवल, और डिक्रीज कर जाएगा। यस, अब देखो थर्ड कंडीशन क्या आता है, एज वी गो डाउन बिलो सी लेवल, मतलब सी लेवल से मतलब हम वाटर के अंदर जाते हैं। तो बेटा वाटर के अंदर जाते हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ,
यस और नो? तो जब इंक्रीजेज विथ डेप्थ है तो यानी इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें इधर से मरकरी इधर चला जाएगा, देखो एरो मार्क, यानी कि इसमें मरकरी लेवल क्या हो जाएगा ट्यूब के अंदर, राइजेज अप। बात समझ में आ गया आप? क्योंकि वी नो दैट वाटर प्रेशर या लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, तो अब मरकरी लेवल किस में से, कंटेनर से ट्यूब में चला जाएगा। इसके पहले क्या हो रहा था, ट्यूब में से कंटेनर में आ रहा था। देखो यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस है, बट यहाँ पे प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट सी, बट व्हेन वी गो डाउन बिलो सी लेवल तो हियर क्या हो जाएगा, प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, तो इसलिए यहाँ से जो कंटेनर में मरकरी है ये ट्यूब के अंदर चला जाएगा। हो गया? तो इसका ट्यूब के अंदर जो मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। सपोज कर लो ये कितना चला गया, ये 100 सेंटीमीटर, इससे यहाँ का कितना हो गया, मान लो 100 नहीं 90, क्योंकि 1 मीटर का तो ट्यूब ही लिए हैं, 90 सेंटीमीटर। अब बात समझ में आया? जब हम सी लेवल पे थे तो ट्यूब के अंदर ये मरकरी का लेवल क्या था, यहाँ से यहाँ का हाइट कितना था, 76 सेंटीमीटर। जब माउंटेन पे गए तो यहाँ से यहाँ का हाइट कितना था, 50 सेंटीमीटर सपोज कर लिए, और जब सी के अंदर गए तो इसका लेवल कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। अब समझ गया बैरोमीटर से तीनों, बैरोमीटर एक्सपेरिमेंट समझे, एट सी लेवल पे, एट माउंटेन पे और बिलो सी लेवल पे। अंडरस्टूड? हमेशा बैरोमीटर मैंने मरकरी का लेवल हमेशा डिक्रीज किया और इसमें इंक्रीज कर गया, उल्टा चला गया इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है यहाँ के इस पॉइंट के अलोंग। ठीक है, लिख भी दिया बेटा, पी प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, सो लेवल ऑफ मरकरी राइजेज मोर इनसाइड अ ट्यूब। हो गया? तो अब देखो, अब हम 1 एटमॉस्फेरिक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, याद रख लीजिए इसको ऑलवेज, प्रेशर एग्जर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, है ना। ये सी लेवल पे डिफाइन करते हैं कि सी लेवल पे देखो मरकरी का लेवल क्या था यहाँ से 76 सेंटीमीटर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एग्जर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इज नोन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। बात समझ में आ गया? बस ये, क्योंकि जब भी बात करेंगे सी लेवल का बात करेंगे, ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, वाटर के अंदर आएंगे तो इंक्रीज करेगा। ठीक ना? सो बेटा होमवर्क है आपका, डू मिडिल क्वेश्चन और एक्सरसाइज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एयर प्रेशर। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।